कक्षा 9 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने नियतकालिक परीक्षा प्रथम में बहुत ही सजगता पूर्वक अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अपने प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने का काम किया है, हल करने का काम किया है। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह से आप लगातार परिश्रम करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने नाम, क्लास और सेक्शन वीडियो देखने के उपरांत लिखते रहिए। किसी भी तरह की समस्या है, कुछ जानकारी चाहते हैं, कहीं आप तकलीफ महसूस करते हैं, कहीं डाउट होता है, तुरंत उसको कमेंट करिए, त्वरित निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूँ। सबसे तो पहले हम देखें कि आज है हमारे लिए क्या, आज नया हम लोग क्या देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कक्षा 9 विषय हिंदी भाषा पाठ अलंकार, और अलंकार का है भाग 7। ये पार्ट 7 अलंकार का पार्ट 7 लेकर आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 7 पर अलंकार भाग 7 पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर बाद थोड़ी सी बातें हम आपसे करते हैं। आगे की यात्रा, आगे की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आगे के युद्ध को कैसे लड़ा जा सकता है, आगे की समस्या को कैसे सरल बनाया जा सकता है, उसका समाधान कैसे खोजा जा सकता है, किस तरह से इस महामारी के बीच भी हमारे बहुत ही साहसी, बहादुर और अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने और पढ़ाने में, खूब अध्ययन में परिश्रम कर रहे हैं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए चिंतित हैं। इस बात को नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। इस बात के मद्देनज़र हम ये आपको कहना चाहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये गोल्डन चांस है। बहुत सारे आलसी टाइप के विद्यार्थी होंगे जो इस समय परिश्रम नहीं कर रहे होंगे, आप उनसे कई कदम आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने जो स्कूल जिसमें रेगुलर था, आपके पैरेलल आपके बराबर चलने वाला विद्यार्थी यदि आप इसी तरह से परिश्रम करते रहे, वो आपसे बहुत पीछे छूट जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं बातों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ और ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब हमारी जो तैयारी है, जो हमारी लड़ाई है, जो हमारी जो तैयारी है, जो पढ़ाई है, वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आगे बढ़ रही है। और लगातार हम लोग अलंकार विषय पर चर्चा कर रहे थे। अब तक अलंकार के पार्ट 6 तक का वीडियो आपको उपलब्ध हो चुका है। बातें पार्ट 7 की आज हम शुरू करें, उपमा अलंकार। इसके पूर्व हम पार्ट 6 पर आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। एक बार फिर से पार्ट 6 को आप देखिएगा और देखिएगा किस तरह से हमने आपको अलंकार पार्ट 6 में, पार्ट 6 में, भाग 6 में उपमा अलंकार ही मैंने पढ़ाया है भाग 6 में। लेकिन उसमें क्या बताया, उसमें हमने उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, उपमा अलंकार कहते किसको हैं, उपमा अलंकार क्या है, उसके 4 ये जो भाग हैं कौन कौन से, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इन चारों पार्टों की, इनकी चारों की परिभाषा हमने बताया, उदाहरण बताए कि उदाहरण के माध्यम से मैंने चारों को समझाने का कार्य किया है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हम उसी उपमा अलंकार की कड़ी को, चर्चा को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज उपमा पर चर्चा हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आज के बाद उपमा पर चर्चा हम नहीं करेंगे। आपको उपमा पढ़ना होगा। जितनी बार आप बार बार जाकर चैनल पर वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए थोड़ी सी चर्चा, थोड़ा सा ध्यान हम आपका फिर से ले चलते हैं। क्या है उपमान, क्या है उपमेय, क्या है साधारण धर्म और क्या है वाचक शब्द। वाचक शब्द ऐसी की हैं, ऐसी चाबी हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनके द्वारा आप पंक्ति को देखते ही, काव्य पंक्ति को आपने देखा नहीं कि तत्काल प्रभाव से यह कह देंगे कि साहब अलंकार पहचानने की बात न करो हमसे। अगर अलंकार पहचानने की बात होगी तो उपमा अलंकार तो हम तुरंत पहचान जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर काव्य पंक्ति में सा मिल जाए, सी मिल जाए, तुल्य मिल जाए, सम मिल जाए, जैसा मिल जाए, जो मिल जाए, सरिस के मिल जाए, के समान, इनमें से कोई एक शब्द मिल जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि उस काव्य पंक्ति में, उस कविता में उपमा अलंकार है। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं
किसकी बात करते हैं? उपमा अलंकार में सबसे पहले भाव उपमेय की। उपमेय क्या है? अनुकृति नहीं तेरी क्या रूप तूने पाया, उपमेय सब सिमट कर उपमान में समाया, उसके कला की अब तक अंतिम निखार तू है। तो कहते हैं कि उपमेय सब सिमट कर उपमान में समाया, उपमेय सब सिमट कर उपमान में समाया। आप समझ सकते हैं कविता क्या कह रही है, कितना सुंदर कविता है। तो उपमेय सब सिमट कर उपमान में समाया। तो उपमेय क्या है? जिसकी, ध्यान से सुनिएगा, डाउट में, उपमेय उपमान में डाउट में नहीं रखिएगा। बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने देखा, बहुत बार चक्कर खा के गिर गए हैं उपमेय और उपमान में अंतर बताने में। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप किससे पढ़ रहे हैं ध्यान रहना चाहिए। डाउट नाम की चीज़ मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं, तो आपको डाउट में रहने की जरूरत क्या है। उपमेय वो है जिसकी तुलना की जाए, जिसको सिमिलर बताने की कोशिश की जाए। जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो ये जो मुख है, ये मुख ही है जो उपमेय है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, बोला उपमान बोले जिससे तुलना की जाए। तो जिसकी, जिससे, तो जिसकी और जिसके में आप देखिए क पहले आ रहा है, तो जिसकी उपमेय तुलना की जाए। जिससे बोले चंद्रमा के समझ, जैसे उसकी गाय काली है, तो यहाँ गाय जो है वो उपमेय है, काली जो है वो उपमान है। उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो जो मुख है ये उपमेय है, और जो चंद्रमा है वो उपमान है। बोले उपमेय सब सिमट कर उपमान में समझ, जिससे आप तुलना कर रहे हो उपमान है, जिसकी तुलना कर रहे हो उपमेय है। तो उपमेय और उपमान में डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे गए साधारण धर्म। साधारण धर्म ये है कि विच टाइप ऑफ क्वालिटी वी आर सेइंग। एग्जाम्पल में हम कौन सी बात कर, खूबसूरत है, सुंदर है, काला है, गोरा है, पीला है, नीला है, जिस क्वालिटी की बात कर रहे हैं, द नेम ऑफ क्वालिटी इज साधारण धर्म। साधारण धर्म क्या है? जैसे कह रहे हैं कि वह वृक्ष के समान लंबा है, तो लंबा जो हुआ वो है साधारण धर्म। वो चंद्रमा के समान सुंदर है, तो जो सुंदर है ये है साधारण धर्म। वह कोयल की तरह काली है, तो ये जो कोयल है, कोयल ये है साधारण, नहीं काली है ना, काली ये है साधारण है। कोयल तो उपमान है, वह जो है उपमेय है। बात समझ में? तो ये जो काली है ये साधारण। विच टाइप ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी की बात करता है साधारण धर्म। और वाचक शब्द तो ऐसा है, वाचक शब्द का मतलब ये है, इन शब्दों के बिना उपमा अलंकार काव्य पंक्ति में आ ही नहीं सकता। और अगर किसी भी तरह से ये शब्द आ गए कविता में, तो उपमा अलंकार जा भी नहीं सकता। ये बात ध्यान में रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आपके। और सबसे बड़ी बात, आज हम ढेर सारे उदाहरण आपको उपमा अलंकार के बताना चाहते हैं, आपको हम लिख कर दिखाना चाहते हैं। आप अपनी टेक्स्ट कॉपी में देख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या 93 पर आप देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक में पृष्ठ संख्या 93 पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। इन्हीं सारे उदाहरणों को मैं यहाँ पर आपको लिखकर एक एक उदाहरण को समझाने का प्रयास करूँगा। उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से उपमा है, और उपमा के कौन कौन से, कहाँ पर है उपमेय, कहाँ पर उपमान, और कहाँ है साधारण धर्म, कहाँ है वाचक शब्द, आप देखिए। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखते ही काव्य पंक्ति में बता देंगे कि हाँ यहाँ पर उपमा है। क्यों? क्योंकि ये वाचक शब्द आपको मिल जाएंगे। अभी आपको बताएंगे सरिस और सरस में, आप देखिएगा, पीपर पात सरस मन डोला, ये कविता पंक्ति आती है, तो यहाँ पर उपमान नहीं होगा। उपमा अलंकार तब होगा जब कहेंगे पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस माने के समान होता है। सरस में दूसरा अलंकार आ जाएगा, उसकी चर्चा हम आगे आपसे करेंगे। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। कह रहे हैं मखमल के झूल पड़े हाथी साथी। क्या कह रहे हैं? मखमल, मखमल के झूल पड़े हाथी साथी। मखमल के झूल पड़े, या कौमा करेंगे, हाथी सा टीला। अब सा आया, सा देख लिया आपने, वाचक शब्द मिल गया। अब सा मिल गया तो कौन सा अलंकार बोलेंगे बताओ? जब सा दिख गया तो कौन सा अलंकार आप बोलोगे बताओ? फिर काम सा रूप प्रताप दिनेश सा।
क्या कह रहे हैं कि काम सा रूप और प्रताप दिनेश सा काम सा रूप और प्रताप दिनेश सा सोम सा शील है रहीम का। कह रहे हैं कि सोम सा शील है रहीम का। ये रहीम कोई बालक है, इसकी विशेषता बता रहे हैं। यहां भी आप देख सकते हैं सा है। कौन सा अलंकार कह देंगे भैया? अब यहाँ क्या उपमा अलंकार नहीं तो कौन सा अलंकार बोलेंगे बताओ? अब दिख रहे हैं ना वाचक सब, अभी आपको समझाते हैं और अच्छे से। आगे देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। क्या कह रहे हैं? पीपर पात सरिस मन डोला। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि पीपर पात सरिस, ये आ गया शब्द सरिस मन डोला। अब बाद में बताएंगे पीपर पात सरस मन डोला। जब सरस आएगा तो वहां उपमा नहीं होगा, तो सरिस में उपमा है। ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे क्या कह रहे हैं? हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल, हरि पद कोमल कमल से। अब ये जो से है, यहाँ आप कौन सा अलंकार बता देंगे? पीपर पात सरिस मन डोला हरिपद कोमल कमल से। देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको लिखना है। बोले नदियाँ जिनकी यश धारा सी बहती है भीरी सुहास, मुख बाल रवि सम, मुख बाल रवि सम, मुख बाल रवि सम। देखिए, मुख बाल रवि सम, लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। तो रवि सम माने रवि के समान, ये है रवि सम माने रवि के समान। ज्वाल सा माने ज्वाल सा, तो सा माने ये भी यहाँ सा से भी और सम से भी कौन सा अलंकार हो जाता है आपका? कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, कोट पुलिस सम। क्या कह रहे हैं कि कोट पुलिस सम वचन तुम्हारा, वचन तुम्हारा। बोले कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, यथ धरे हो धनुबान कुठारा, यथ धरे हो धन बान कुठारा। बोले महाराज, आपका तो आपके तो वचन है कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। ये देखिए, करें कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। पुलिस सम जहर के समान है, कोटि पुलिस भयानक जहर के समान तो आपके वचन ही है, शब्द ही है। व्यर्थ धरे हो धनुबान कुठारा, बिना मतलब का ही धनुष और बाण आप पकड़े हुए हैं। नेक्स्ट एक और देखिए, यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है 7वां नंबर। नदियाँ जिनकी यश धारा से, नदियाँ जिनकी यश धारा सी, यश धारा सी, ये सासी आएगा तो आप क्या समझ रहे हैं? यश धारा सी बहती है अब भी निश्वास, बहती हैं अब भी
अब भी निश, बोलो निश वाशर, वाशर। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये देखिए आप जो है यहाँ पर गृह कार्य है, ये आपका गृह कार्य है। गृह कार्य में आप समझ लीजिए, यहाँ पर आप लिखेंगे गृह कार्य में है कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिख कर याद करें, लिख कर याद करें। नंबर 1। नंबर 2 क्या कह रहा है, ये देखिए। नंबर 2 कह रहा है कि उपमा अलंकार के चारों अंगों, कौन कौन, देखिए ये कौन कौन है, देखिए आप, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तथा वाचक शब्द को उदाहरण सहित लिख कर क्या करें, अभ्यास करें। ये है बेटा तीसरा होमवर्क, आप देख लीजिए। यहाँ पर तीसरा होमवर्क है कि उपमा अलंकार के अन्य 10 उदाहरण लिखिए। ये आपका तीसरा होमवर्क है। प्यारे विद्यार्थियों, अब अगर हम चर्चा आपसे करें एक एक काव्य पंक्ति की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भी उदाहरण आपको दिए गए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इन चारों क्राइटेरिया पे रहकर, चारों चीज़ों के आधार पर आप देखेंगे। कह रहे हैं कि मखमल के झूल पड़े हाथी साथी। ये जो हाथी से मतलब ये जो बता रहे हैं कि ये बसंत ऋतु की का वर्णन है कि बसंत ऋतु में फूल इतने मतलब सुगंधित फूल नेचर में, प्रकृति में खिले हुए हैं कि बड़े बड़े जो टीले हैं वो क्या है, कैसा हाथी की तरह झूलते हुए दिख रहे हैं प्रकृति में, ऐसा भी बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं काम सा रूप है प्रताप दिनेश सा। कैसा रूप है, कैसा चेहरा है, काम सा मतलब बहुत ही सुंदर चेहरा है, और प्रताप लेकिन जो ताप है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो वो है, ये जो है दिनेश सा मतलब सूर्य की तरह प्रताप है। फिर कह रहे सोम सा शील है। सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा बहुत ही शीतल होता है, तो कह रहे जो शील है, जो शीलता है, जो क्षमा है, वो चंद्रमा की तरह है। रहीम का मतलब रहीम की विशेषता बता रहे। फिर कह रहे हैं कि पीपर पात सही मन डोला। पीपल का पत्ता किसकी तरह डोला, मन की तरह डोला। मन हमेशा चलाए माने। आप अभी यहाँ पर है, आपका दिमाग, आपका मन, और कल अभी यहाँ बैठे हैं, अभी बैठे बैठे आपका माइंड और कहीं पहुँच जाएगा। ये होता है मन की चाल। सबसे तेज दुनिया में जो चाल है वो मन की है, हाँ, जिसे देखा नहीं गया है। ये कह रहे हैं कि पीपर पात सरी, तो मन जैसे कैसे डोल रहा है, जैसे पीपल का पत्ता ऐसे डोल रहा है जैसे मन डोलता। हरिपद कोमल कमल से, बोले हरि जो भगवान हरि हैं, श्री हरि विष्णु हैं, कृष्ण हैं, उनके पद जो है हरिपद कोमल कमल से, कमल की तरह कोमल है किसके, हरि के पद, भगवान विष्णु के पैर। आगे कह रहे हैं कि मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुखबाल रवि सम लाल होकर, बच्चे का जो मुख है वो सूर्य की तरह लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, थे जैसे आग जलती हुई आग हो, ऐसा लगने लगा बच्चे का मुंह। कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यक्त धरे धन बान कुठारा।
ये रामचरितमानस की आप ध्यान देंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी 1578 में 1574 में लिखते हैं, रामचरितमानस की रचना करते हैं 1574 में तुलसीदास जी, और अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। उसी तुलसीदास के रामचरितमानस के बालकांड की ये जो चौपाई है, बालकांड में परशुराम लक्ष्मण संवाद होता है। परशुराम लक्ष्मण संवाद में परशुराम जी को समझाते हुए लक्ष्मण कहते हैं, व्यंग करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यंग करते हुए क्या कहते हैं, क्योंकि होटी कोली से सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे हुआ अनुमान कुठार। अरे श्रीमान जी, आपके तो वचन, आपकी जो वाणी है, आपके जो शब्द हैं, वही कैसे हैं, कोटि कुली से सम बचन तुम्हारा, जहर की तरह आदमी सुन ले खा ले मर जाए, तो ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ धरे धनुबान कुठार। तो आप जो हाथ में पकड़े हुए हैं धनुष और बाण पकड़े हैं, कुठार माने ये जो कुल्हाड़ी पकड़े हुए हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। जिसकी वाणी से आदमी मर जाए, इतनी जहरीली वाणी जिसकी हो। लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं किसके ऊपर, परशुराम के ऊपर, रामचरितमानस के बालकांड में, पहला कांड 7 कांड में लिखा गया है। ये है इसका। तो सब माने समान ये हो। नदियां जिनकी यश धारा सी बहती है अब भी निस्वास है। तो जो है इनका एक कहना है, यहाँ कहाँ पे है उपमालंकार, ये है नदियाँ जिनकी भारत देश की प्रकृति और सुंदरता की विशेषता की गई है, कि आज भी जो है नदियों की धारा जो है विशेषता बता रही भारत देश। गृह कार्य की बात करेंगे तो उपमा अलंकार क्या कह रहे हैं कि उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखकर याद करिए। तो कहाँ लिखना, अभ्यास कॉपी में लिखना है। यदि आप लिख चुके हैं तो उसको फिर से रिवीजन करिएगा, नहीं लिखे तो फिर से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अलंकार पार्ट 6 जो हम दे रहे थे उस समय भी हमने गृहकार दिया था, मैं मिला लीजिएगा। दूसरा है उपमा अलंकार के चारों अंगों, कौन कौन 4 अंग है देख लीजिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द को उदाहरण से लिखकर अभ्यास करिए। बताना है आपको कि कौन है वाचक शब्द, कौन है उपमा, कौन है उपमेय, कौन है साधारण धर्म, ये सारी बातें आपको उदाहरण में बताना है, एक एरो बना के। फिर क्या कर रहे हैं कि उपमा अलंकार के अन्य 10 उदाहरण लिखिए। इन 7 उदाहरणों के अलावा वीडियो के अलंकार के भाग 6 से जो उदाहरण है, उन सभी उदाहरणों के अलावा आपको मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम से कम 10 उदाहरण और लिखने हैं उपमा अलंकार के। ये रही बात आज की अलंकार भाग 7 की वीडियो के लिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने बड़े और छोटों सबका ख्याल रख रहे होंगे, खूब परिश्रम से आपने परीक्षा दिया होगा, आगे की परीक्षा आपकी और अच्छी हो, बेस्ट से भी बेस्ट हो। तो इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए अपनी नोट कॉपी को एकदम से कंप्लीट करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।